हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है चोम्स्की का भाषा अधिगम का सिद्धांत। चोम्स्की अमेरिका के निवासी हैं। हम विकास की अवस्थाएं और आयाम के बारे में जानते हैं। अवस्थाएं यानी गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था है। जबकि इसके आयाम सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, भाषा का विकास। तो भाषा का विकास विकास के साथ साथ हम अधिगम कैसे होता है, भाषा में अधिगम कैसे होता है, शारीरिक विकास में अधिगम कैसे होता है, तो ये हम क्रम से जानते हुए चल रहे हैं। और अगर हम अधिगम सिद्धांतों की बात करें तो थार्नडाइक, स्किनर, पावलोव, कोहलर जैसे मनोवैज्ञानिकों के हमने सिद्धांतों की चर्चा कर ली है। तो चोम्स्की का भाषा विकास जो है, चोम्स्की मानते हैं कि भाषा अर्जन करने की क्षमता एक जन्मजात क्षमता होती है। यानी ये अर्जित क्षमता नहीं है, यह प्रदत्त क्षमता है या जन्मजात क्षमता होती है जिस पर सामाजिक पृष्ठभूमि का प्रभाव पड़ता है। चोम्स्की ने ये माना कि भाषा की जो संरचना है वो दो भागों में होती है, एक सतह संरचना, दूसरा है गहन संरचना। इन्होंने माना कि भाषा के सतह ज्ञान के लिए जन्मजात गुणों का होना आवश्यक नहीं है। भाषा के सतही ज्ञान का गहन अध्ययन में परिवर्तित करने के लिए जन्मजात क्षमता की आवश्यकता होती है। तो ये जो इन्होंने बताया कि भाषा के सतही ज्ञान को गहन अध्ययन में परिवर्तित करने की जन्मजात क्षमता की आवश्यकता होती है, इसको इन्होंने लैड माना। और ये बहुत पूछा जाता है कि लैड का फुल फॉर्म क्या है। तो लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस, यानी भाषा अर्जन करने की का यंत्र माना है। यानी जो इन्होंने सतह संरचना बताया और गहन संरचना बताया। पहले तो इन्होंने बताया कि सतह संरचना के लिए जन्मजात गुणों का होना आवश्यक नहीं है। तो इनका मेन फोकस यही है कि भाषा जो है वह अर्जन करने की क्षमता जो है वह एक जन्मजात क्षमता है। और इनके सिद्धांत में जो सबसे अधिक पूछा जाता है वह है लैड, यानी गहन संरचना और सतह संरचना को जो परिवर्तित करने की क्षमता होती है वह लैड कहलाती है। इन्होंने इस प्रकार से इसको डिवाइड किया है। तो भाषा विज्ञान का सिद्धांत बहुत ही मैंने सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। जो ऐसे ही इनका पूछ लिया जाता है कि भाषा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, चोम्स्की ने दिया है। तो ये रहा इनका सिद्धांत। धन्यवाद।